कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें सॉल्यूशन के रूप में देखा जाए 400 को आपको अभाज्य गुणनखंड करनी थी, या आपकी आएंगे इसमें उत्तर 6। दूसरा क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के का 1.3 है तो k का मान याद कीजिए। इनमें उसके बराबर समीकरण के बराबर आपको शून्य लेना था, और जहां पर x है वहां पर 3 रखना, तो k का मान आ जाएगा -21। एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई को अंक तो आप 1 से गुणा करोगे, दहाई को अंक से 2 से गुणा करोगे, तो 10y प्लस x, इसका उत्तर आ जाएगा 2 आ जाएगा। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो तो AB बराबर 10 सेमी, DE बराबर 8 सेमी हो तो BC अनुपात आपको EF ज्ञात करना था, 5:4 आ जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु -3 4 से दूरी ज्ञात करनी थी। इसका सूत्र होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, अंडर में आ जाएंगे √25 आ जाएंगे, उसके बता देंगे 5 उत्तर आ जाएंगे। कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 का मान आ जाएगा 1। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई आपस में बराबर है, तो उसका यूनियन कोण का मान ज्ञात करना, 45 डिग्री आ जाएगा। लंब बट्टा आधार, लंब टेन 45 का मान होता है 1, इसका मान आ जाएगा 45। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है, P से केंद्र की दूरी 25 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, आपकी त्रिज्या आ जाएगी 7 सेमी, 25 का आ जाएगा 625, 24 का आ जाएगा 576, इनमें से माइनस कर लेंगे 49, अंडर रूट करेंगे 49 का 7 सेमी आ जाएगा। और यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करो। वृत्त का चतुर्थांश होता है πr²/4, इनमें मान लिखेंगे हमें, तो 22/7, 7 × 7, यहाँ पर कितने आ जाएंगे, नीचे 4 आ जाएंगे, और इसको आप काटोगे स्वतंत्र बट्टे कितने आ जाएंगे, स्वतंत्र बट्टे 2 आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे 38.5 उत्तर आ जाएंगे। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL, पाई का मान 22/7, आर का मान आ जाएगा 14, और तिर्यक ऊंचाई आपकी 10 से, इसे हम सरल कर लेंगे, आपका आ जाएगा 440 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 2/3, 3/2। 3/2 का मतलब है कि 1.5, तो इसमें उत्तर आ जाएगा 3/2। यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF और LCM बराबर है तो संख्याएं होनी चाहिए समान। कौन सी हो जाएगी, समान हो जाएगी। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल 5 और 6 है तो आपको द्विघात बहुपद याद करना है। उसका सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस आ जाएगा अल्फा बट्टा बराबर 0। यहाँ पर मान लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, ये आपकी द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। इसमें उत्तर कितने आ जाएंगे, आपकी 2 उत्तर आ जाएंगे। कोई हल नहीं होगा, ये कौन सी रेखा आएंगी, आपकी समानांतर रेखा आएंगी। समानांतर रेखा इसमें शर्त लगेगी, और उत्तर 2 आ जाएगा। इसमें आप सरल करोगे, BC बराबर EF बराबर AB बटा DE 3/x और 2/3, इसको ये आ जाएंगे आपके 2x से, ये आ जाएंगे 9/2, उत्तर आ जाएंगे 4.5। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, इसमें आ जाएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा। यदि cos a बराबर 12/13 है तो sin a का मान याद करो। cos का होता है आधार बट्टाकरण, आपको लंब याद करना था, 169 माइनस 144 आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, और 25 का 5 आ जाएगा। साइन का सूत्र होता है लंब बट्टा करण, लंब का मान 5 है, करण का मान है 13 है, तो आपको उत्तर आ जाएगा 5/13। एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र ज्ञात करना। आपको अंतरित कोण ज्ञात करना है। 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, 5 को 6 से गुणा किया, आपका 30 डिग्री उत्तर आ जाएगा। यदि 18a 10 समानांतर श्रेणी में तो a का मान ज्ञात करना, a का मान 4 आ जाएगा। इसमें आपका तीसरा पद दिया गया a + 2d बराबर है 10, और a का मान 18 है, उससे आप d का मान -4 ज्ञात कर लोगे। दूसरा पद a + d है, इसमें लिखोगे 18 - 4 बराबर कितने आ जाएंगे, आपके 14 आ जाएंगे।
मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। ये आ जाएंगे 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आ जाएंगे, -3 और 9 कितने होते हैं 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे 5 से 3 आ जाएंगे। sin 60 कोसेक 60 और cos 30 और sec 30 का सरल करोगे इसका उत्तर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे आपके। एक ठोस अर्धगोले का व्यास 7 सेमी, उसका संपूर्ण फ्री क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्धगोले का व्यास 7 सेमी, त्रिज्या आपकी 7, त्रिज्या आ जाएगी आपकी 7 सेमी आ जाएगी, और आप उसका सूत्र होता है 3πr²। इसमें मान लिखेंगे 462 सेमी स्क्वायर, उत्तर आ जाएगी। इसमें बहुलक देखना था, सब 4 सबसे ज़्यादा बार आ रही है, उसके बारंबार ज़्यादा 4 है, उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वृक्क चिन्ह का सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, और वृक्क चिन्ह आपको वृक्क चिन्ह बराबर होता है, तो निम्न सीमा आपको पूछी थी, ऊपरी सीमा आपको 24 दी गई है बट्टे में 2, वृक्क चिन्ह आपको 17, 17 को 2 से गुणा करते हैं 34, 34 में से आप 24 घटाते हैं कितना आते हैं आपके उत्तर 10 आते हैं। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, चाप की लंबाई 22 सेमी है, चाप द्वारा केंद्र अंतरित कोण ज्ञात करना था, तो त्रिज्या आपकी देखो इसमें क्या होगा कि इसकी त्रिज्या आपकी 7 सेमी है, चाप की लंबाई कितनी है 22 सेमी है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात करना था आपको। ठीक है, तो ये सरल हो जाएगा। इसको आप देखो इस तरह से कर सकते हो। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है πr थीटा बटा 180, और आपको ये कितना दिया गया था 22 दिया गया था, और देखो पाई का मान लिखेंगे यहाँ पर 22/7, और आर का मान आपको कितना दिया गया है निकालना है, थीटा वो बटाती 180 बराबर आ जाएंगे 22। इससे आप सरल करोगे तो आपके पास से थीटा का मान आ जाएगा, और आर के स्थान पर कितना लिख दोगे यहाँ पे 14। इसको काट लिया कितनी बार है 2 बार काटा, और 22 से 22 कट गया, 90 डिग्री उत्तर आ जाएगा इसका। कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री। यदि ये घन का संपूर्ण फ्री क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है, तो उसका एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको पता है कि घन का संपूर्ण फ्री क्षेत्रफल होता है 6a² होता है बराबर 884, a² बराबर होता है 884 में आप 6 का भाग देंगे 144 आ जाएगा। और a² क्या होता है एक फलक का परिक्षेत्रफल होता है, क्योंकि घन होता है तो घन का फलक होता है एक वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब a² होता है, a² कितना आ जाएगा 144 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसमें निम्न बारंबारता बंटन का मध्य ज्ञात करना था आपको, तो इसमें सबसे पहले आप CF ज्ञात करोगे। CF आएगी आपकी 6, 17, 18 और 24। इसमें आप n का मान निकालोगे, n का मान आपका 24 है तो आ जाएगा n/2 आ जाएगा, 24/2 बराबर कितनी आ जाएगी 12। 12 से जो बड़ी होती है CF होती है कितनी आपकी 13 है, और 13 में यह होती है आपकी 5 आ जाएगी इसका मध्य। ये प्रश्न अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 5 से बड़ा अंक 1 6 होता है, उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/6। एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और ऊंचाई के हैं। यदि शंकु का आयतन इतना है तो बेलन का आपको आयतन याद करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, और बराबर में आपका दिया गया 66। ऊंचाई और त्रिज्या आपस में समान है, तो यह क्या होता है, यह होता है बेलन का, ये बेलन का आयतन ही होता है। इसके स्थान पर आप बेलन का आयतन लिख सकते हो, तो ये 3 भाग में 3 गुणा में चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेलन का आयतन आ जाएगा, और बेलन का आयतन कितना आ जाएगा 66 को आप 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 198 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा। उसके बाद में आपको मध्य ज्ञात करना था 19, 17, 25, 27, 18, 20 और 29। इसको आप छोटे से बड़े क्रम में लिख लो, छोटे से बड़े क्रम में लिख लो। उनके बाद में इनमें सबसे देखो छोटी संख्या कितनी दी गई आपकी 17, उसके बाद में 18, 19, 20, उसके बाद में आपकी 25, 27 और कितनी है 29। काट दो इनमें से, देखो 17 से इधर काट दो, आपकी कौन सी बचेगी 20। यही आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा। उसके बाद में है कि 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। इनमें देखो एक में से ये घटाना था, एक में से आपका 4.5 घटाना, तो उत्तर कितने आ जाएंगे आपके 1.5 आ जाएंगे। 2 घन जिनकी प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है, उसके संलग्न फलकों में मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया गया है, तो उससे प्राप्त घनाभ का आयतन याद करो। तो देखो 2 यदि आप घनों को जोड़ते हैं तो उनकी लंबाई तो हो जाती है डबल, लंबाई कितनी होगी 4, और आपकी चौड़ाई व ऊंचाई समान रहती है, चौड़ाई कितनी 2 रह जाएगी। और उसका घनाभ का आयतन पूछा, तो घनाभ का आयतन होता है क्या है L गुणा V गुणा H होता है, तो 4 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितने आ जाएंगे 16 सेमी क्यूब आ जाएंगे। ठीक है, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य पूछा है, तो उनका आप क्या करोगे सभी का योग करके 10 का भाग दो देंगे, 100 में आप 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा उत्तर आ जाएगा आपका 10 उत्तर आ जाएगा।
एक थैली में 6 और 7 लाल गेंद है। इस थैली में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है। निकाली गई गेंद का सफ़ेद होने की प्रायता ज्ञात करो। सफ़ेद आपकी कितनी है 7, टोटल कितनी है 13। उत्तर कितनी आ जाएंगे 7/13। यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्र 50 पाई वर्ग सेमी है तो उस अर्धगोले की त्रिज्या, तो आपकी 2 पाई r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 50 पाई। पाई से पाई कट गया, 50 में 2 का भाग गया 25 आ गया, स्क्वायर हटाया रूट आ गया, कितना आ गया उत्तर 5 उत्तर आ गया। इनमें आप समानांतर माध्य ज्ञात करना था, इनको सभी को जोड़कर आप इसका भाग देना था। 5 5 + 7 + 9 + 4 + 3 और x + 2 ये एक ही संख्या है। यह एक ही संख्या है तो ये कितनी संख्या है 6। 6 को 6 से गुणा करोगे 36 आ जाएगा और 30 + x = 36। 30 को इधर भेजोगे 36 - 30 बराबर कितने उत्तर आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। संख्या 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना था। 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 15 का अभाज्य गुणन करते हैं, 21 का करते हैं। इनका आप जो कॉमन आता है वह HCF होता है। इनमें कितना आ गया 3 आ गया और LCM जो अधिकतम घात लेनी है, 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है, उनको गुणा किया 420 आ गया। 5वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 3x² - 5x + 9 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ज्ञात करना था। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। माइनस का चिन्ह, b का मान -5 है, a का मान 3 है। माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5/3। अल्फा बीटा है तो c/a होता है। c एक अचर पद है, अचर पद यहाँ पर 9 है, a का मान 3 है, 9 में 3 का भाग कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह से विलोपन विधि के द्वारा करना था तो आप इनमें a गुणा को समान करते हैं, तो इसलिए आपने समीकरण संख्या a को 2 से गुणा कर दिया क्योंकि यहाँ पर 6x बन जाए। 6x में ये दोनों को आप घटाती हैं तो माइनस चिन्ह चेंज कर दिए, प्लस का माइनस का कर दिया, प्लस का माइनस का कर दिया, माइनस का प्लस का कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। 10y में से y गया, 9y बचा बराबर में 18। इसमें भाग दिया कितना आ गया 2 आ गया। 2 आप समीकरण 1 में रखोगे तो आपका x का मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। उसके बाद में 7वां समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या पूछी है तो a का मान आपका 7 है, d का मान 13 - 7 बराबर कितना 6। an का मान 205 है, an वाला सूत्र लगाएंगे, इसमें n का मान आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये तिलस्म में आधारित क्वेश्चन था। ये बुझान के समानांतर होती है तो उनका अनुपात समान होता है। x + 2/6 = 4/8 आ जाएंगे। वज्र गुणा कर लेंगे, ये आ जाएंगे 8x + 16 = 24। 16 को उधर भेजेंगे माइनस में चला जाएगा। 8 में 8 का भाग देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा 1 उत्तर आ जाएगा। ये x द्वारा किस अनुपात में होगा तो x का मान, तो x y का मान क्या आ जाएगा 0। अब आपको देखो y का मान 0 है, अनुपात पूछ रहा है, y वाला सूत्र लगेगा, ये y वाला सूत्र लगेगा। उसके बाद में हम सरल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 3:2 आएगा। इसका 4 कोट स्क्वायर 45 - 1 स्क्वायर 60 + साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। इनमें इनका मान 1 होता है, इनका मान 2। √3/2 का स्क्वायर, ये 4 4 से कट जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएंगे 3/4। 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपकी देखो, ये आपकी सीढ़ी 12 मीटर है, ये आपकी दीवार की ऊंचाई h है, यूनियन कोण आपका 60 डिग्री है। साइन 60 h/12 आ जाएगा। इसका साइन 60 का मान होता है √3/2 h/12। इनको आप वज्र गुणा करोगे 2h बराबर आ जाएंगे 12 √3 और h का मान आ जाएगा 12 √3/2 आ जाएंगे। h का मान कितना आ जाएगा 6 √3 मीटर आ जाएगा। यह आपको सरल करना था क्योंकि एक वृत्त के परिघ चतुर्भुज ABCD बनाया गया है, उसको आप ये चीज़ सरल, सबसे सरल प्रश्न था। आपको पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा आपस में बराबर होती है। स्पर्शरेखा बराबर हो गई, ये बराबर हो गई, ये बराबर हो गई, ये बराबर हो गई और आपकी इन सभी समीकरणों आपस में जोड़ देती है तो ये आपकी आ जाती है। सबसे सरल क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखो, वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है, चाप की लंबाई 5 पाई है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो आपकी चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई r = 180। उसके बराबर में आपको 5 पाई दिया गया था, पाई से पाई कट गया। r थीटा का मान आपको 50 दिया गया था, यहाँ पर 5 दिया गया था। देखो 180 भाग में गुणा में चला जाएगा और 50 गुणा में भाग में 0 से 0 आ गया, 5 से 5 गया, r का मान कितना आ गया आपका 18 आ गया। समानांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना था, जिसका nवां पद an = 3 + 2n है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर a 1 रखोगे तो पहला पद आएगा, 2 रखोगे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा। तो पहला पद 5 आ गया, दूसरा 7 आ गया, तीसरा 9 आ गया। इससे आप a का मान निकाल लीजिए, 5 आ गया, d का मान निकालिए 2 आ गया, आपको n का मान आपको 15 दिया गया है। उसमें आप SN वाला सूत्र लगाइए। SN बराबर क्या होता है n/2 2an - 1 × d। ये सूत्र लगाइए, इसमें मान लेकर आपके उत्तर आ जाएंगे।
उसमें ये चीज़ दिया गया है कि ए समानांतर श्रेणी में 60 पद है, एन का मान 60 है, प्रथम पद आपका 7 है, अंतिम पद एल एल मानिए या ए एन मानिए कितना 125 है। इसमें किन की कमी रह गई, इनमें डी की कमी रह गई। तो आप ए एन के सूत्र से पहले आप डी का मान ज्ञात करेंगे, उनके बाद में आप 32वां पद ज्ञात करेंगे ए प्लस ए 31 डी की सहायता से। आप कौन सा पद ज्ञात करोगे, यहाँ पे 32वां पद ज्ञात करोगे। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां है 4 0 0 -8 को मिलाने वाला रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करना था। यह आपका एक आ गया रेखाखंड, इसमें आ गया 4 0 और ये आ गया 0 और -8 आ गया। उसको आप एक तरीके से करना था, लेकिन आपको मैं देखो शॉर्टकट में बताता हूँ। इसके मध्य बिंदु इनके आपको 4 टुकड़े करने, 4 किसी वस्तु की किसी भी आप रस्सी के 4 टुकड़े करते हैं, उनको 3 बार काटते हैं। आपने 3 बार काट लिए, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कैसे करते हैं, इनको आप जोड़ते हैं, 4 और 0 को जोड़ते हैं, कितना 4, 4 में 2 का भाग दिया, कितना है 2। 0 और -8 को जोड़ते हैं, कितने आ गए आपकी माइनस के 4 आ गए। इनको जोड़ लो, 6 और 2 कितनी, 4 और 2 6 हो गई, इसमें भाग दिया 3 आ गया, और ये माइनस का 2 आ गया। इनको जोड़ते हैं, यहाँ पर आ गया आपका 1 आ गया, और यहाँ पर माइनस के 12, यहाँ पर माइनस के 6 उत्तर आ गए। ये उत्तर आता है इसका, और तरीके से वैसे होता है ये प्रश्न। ए बी एक वर्त का व्यास है। ए बी एक वर्त का क्या है, व्यास है। व्यास कितना है 3 है, -2 -3 है, और उनके सिरे को, पहला सिरा आपको निर्देशांक ज्ञात करनी है, दूसरे के 1 4 दिए गए हैं आपको। तो आपको पता है मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2 बराबर x है। x1 कितना x है, और x2 मान कितना है 1 है। x का मान आपका -2, इसको सरल करोगे तो x का मान तो आ जाएगा इसमें, x का मान तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, और y का मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन भी सरल ही था। ये नीचे वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई ज्ञात करो। ये आपको चित्र बनाना था, और इसमें आपको इसकी और इसकी लंबाई आपस में बराबर दिखानी है। तो आपको यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपको दोनों को सर्वांग सम दिखाने हैं। तो देखो सर्वांग सम दिखाने, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये कितना डिग्री का कोण है 90 का, ये भी कितने का है 90 का। दोनों त्रिभुज ले लिए, और ये त्रिभुज ले लिया, और ये त्रिभुज ले लिया। इसमें यह कोण 90 90 कोण दिखा दिया, ठीक है। ओपी और ओपी की हो गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा, दो चीज। और ओ ए और ओ बी ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या हो गई, जो आपस में क्या होती है बराबर होती है। हम RHS सर्वांग समता के नियम से हम क्या कह सकते हैं, दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। और उनमें ऐसे भी कह सकते हैं एपीओ एपी बराबर क्या है बीपी, ये क्या है आपस में बराबर है। और एपी बीपी क्या है, यहाँ पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, ठीक है। और इसमें देखो माध्य ज्ञात करना था, ये तो हो जाएगा सरल है क्वेश्चन। ये भी देखो इसमें कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी थी। और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग है 365 है। उसके उत्तर 13 और 14 आ जाते। 1/1 + sin थीटा + 1 - sin थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा है। ये आपको सरल समीकरण पूछी थी, बहुत ही सरल समीकरण है। लेकिन हमारे ये क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन एक किताब आउट ऑफ सिलेबस आया है। लेकिन इसको आप देखो कैसे करते, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, इनके आप लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम कितने आते हैं, 1 + sin थीटा आ गए और 1 - sin थीटा आ गए। इनमें इनका भाग देते हैं, तो यह ऊपर आके आ गया 1 - sin थीटा, और इसमें इसका भाग देते हैं तो आपका क्या आ गया 1 + sin थीटा आ गया, ठीक है। अब sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, एक रे कितने हो गए आपके 2 हो गए। इनमें a + b ये आ गया, a + b ये क्या आ गया a - b आ गया। ये क्या हो गया a² - का b², ये आ गया 1 - a sin स्क्वायर थीटा। इसको आगे सरल करते हैं, आ गया cos स्क्वायर थीटा। cos ऊपर जाएगा किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। ये आ जाएंगे 2 sec स्क्वायर थीटा। 4 नंबर का प्रश्न था, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। और इसमें आप माध्य ज्ञात कर लोगे, इसमें आपका क्या कर लोगे बहुलक, आपका इसका बहुलक आएगा 21.5 आ जाएगा, ठीक है। पेपर बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर था आज वाला। उम्मीद करते हैं आपका सभी बच्चों का पेपर अच्छा होगा। थैंक यू।